नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक चार दीवारी इलाके के प्रमुख बाजारों में से एक घाटगेट बाजार में रविवार को हुआ लोकतंत्र का उत्सव। व्यापारियों ने अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए भारी उत्साह के साथ मतदान किया। घाटगेट बाजार व्यापार मंडल के चुनाव में इस बार 6 प्रत्याशियों ने मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमाई। इस मुकाबले के बीच अलीमुद्दीन उर्फ कल्लू ने अध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की। वहीं उनके पैनल के साथी फैजान खान बने महामंत्री और सलील खंडेलवाल बने कोषाध्यक्ष। हर 3 वर्ष में होने वाला ये चुनाव इस बार भी पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। व्यापारियों में पूरे दिन गहमागहमी और जोश देखने को मिला। अध्यक्ष पद प्रत्याशी जाकिर हुसैन ने कहा, मैं हार के बाद भी व्यापारियों का सेवक बनकर रहूंगा। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था। शायद मैं 33 व्यापारियों का दिन नहीं जीत पाया, लेकिन मुझे विश्वास है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं नव नियुक्त अध्यक्ष अलीमुद्दीन को दिल से बधाई देता हूँ। घाटगेट बाजार में नए व्यापार मंडल के गठन के साथ एक नई शुरुआत। अब देखना होगा कि अलीमुद्दीन और कल्लू की टीम व्यापारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। उनके कंधों पर व्यापारियों ने फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के घाटगेट इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें आज रविवार को 12 अक्टूबर को घाटगेट बाजार व्यापार मंडल का चुनाव संपन्न हुआ, जहां अलीमुद्दीन उर्फ कल्लू भाई ने एक बार फिर बाजी मारी, जहां काफी मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं हमारे साथ बातचीत के लिए जो नवनियुक्त अध्यक्ष है वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी चुने गए घाटगेट व्यापार मंडल के जो नवनियुक्त वापस से अध्यक्ष चुने गए, क्या कहेंगे कल्लू भाई, एक बार फिर बड़े का जिम्मेदारी दी गई है? मेरी तमन्ना जो थी पहले, मैंने वो पूरी करी। मेरी इच्छा थी कि घाटगेट बाजार को सजाऊं और ईद और दिवाली और मार्केट को बढ़िया बनाऊं। मेरी टीम ने जितने भी मेरे साथी थे उन्होंने मिलकर मेरा साथ दिया और इस बाजार को मैंने सजाया। ईद और दिवाली को सजाई, 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाया और बाजार में कार्य किए, और जो बाकी कार्य है इंशाल्लाह वो भी करूंगा। किस तरह की घोषणा की गई? किस तरह की घोषणा की गई? मैंने कोई घोषणा नहीं करी थी। मैंने कहा था व्यापारियों को मेरी जितनी तमन्ना है, जितना मेरे से बाहर होगा मैं उतना उठाऊंगा, उतना करूंगा। मैंने कोई आश्वासन या कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन बाजार के लिए हमेशा रहा हूं और बाजार का रहूंगा। बाजार के लिए हमेशा तैयार हूं और हर बार तैयार हूं। सलील खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सलील जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो और बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी गई है, एक बार फिर से क्या कहेंगे? यही कहेंगे, जो जिम्मेदारी दी गई है व्यापारी दुकानदारों की वो वापस निभाएंगे। ऐसी बात नहीं है, जो कुछ काम रह गए थे वो हम करेंगे। सलील जी, एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा मैं आपसे। चोरी बाजार या फिर बात की जाए हवा महल बाजार की या बात की जाए घाटगेट बाजार की, तो घाटगेट बाजार कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ बड़ा कारण क्या हो सकता है? सर, पिछला कारण था, अब नहीं। आप इन 3 सालों में देखो कितना फर्क है इस बाजार में। आप बार बार देखते हैं मुसलमानों का मोहल्ला है पास ही में, गंदगी का माहौल बना रहता है। देखा रहता है सर, काम रहता है, सुबह सुबह रहता है, ऐसी बातें पूरे दिन में रहता है और मंगलवार को छुट्टी रखते हैं। आप देखो सड़कों पर जो डिवाइडर है, डिवाइडर पर रेलिंग लगी होती है, टूटी भी है। उसके लिए तो हम पार्षदों को बोलते हैं, विधायक को बोलते हैं, वो नहीं सुने तो हम सर, मैं 200 मीटर की दूरी पर आपके उप महापौर है, महापौर है आपके 200 मीटर की। बिल्कुल। क्या पीड़ा लेकर जाते हैं आप? जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। हम लेटर देते हैं उनको, बोलते हैं कि ये करवा। हमने यहाँ तक बोला किस तरीके का प्रपोजल रहेगा, किस तरीके का कार्य? प्रपोजल मैंने दे रखा है, इस बीच का डिवाइडर हटके इसमें दोनों पेड़ पौधे लगाने का पूरा दे रखा है मैंने। ऐसी बात नहीं है। और जो हमने डिवाइडर का लगा चुके हैं, जिससे एक तरफ पूरा रहता है व्यापार। बाकी और जो दुकानदार ज्यादा चाहेंगे, जो विपक्षी तरफ से जिन्होंने हार का सामना किया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो भी हमारे दुकानदार भाई है, वो भी भाई है हमारे, सब दुकानदार भाई है। व्यापारी एकता जिंदाबाद। व्यापारियों को क्या संदेश का पैगाम देना चाहिए? संदेश यही है, जो उन्होंने हमारे को जिस पद पे लिया है उसकी जिम्मेदारी हम बखूबी निभाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी आपके बिल्कुल है, उसको बखूबी निभाएंगे। बिल्कुल निभाएंगे। ये थे हमारे साथ खंडेलवाल जी, जिन्होंने बताया कि व्यापार मंडल की ओर से एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई थी और कंधों पर जिम्मेदारी को देने के बाद में ये बखूबी से इसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाई। जाकिर भाई, क्या कमी रही जो 33 वोटों से आप पीछे रहे? कोई कमी नहीं रही। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने व्यापारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताने की कोशिश करी थी, लेकिन डबल 3 से हम पीछे रह गए और मेरी टीम पीछे रह गई। क्या लगता है कि 33 लोगों का दिल नहीं जीत पाया? हाँ, सिर्फ यही रहा कि 33 लोगों का हम दिल जीत पाए
और कुछ ये भी रहा कि भाई मेरे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जा रही थी, यहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं है, जबकि मेरी पैदाइश नवाब के चौराहे की है। बचपन से छोटे से बड़ा मैं लोहारे खुर्रे पर हो शायद आपकी तो दुकान भी है यहाँ। हाँ, मेरी खुद की दुकान भी है। और कौन लोग उड़ा रहे थे अली इसकी अफवाह? जो मेरी विरोधी पार्टी जीत के आई है वो उड़ा रही जो है। आपके विपक्ष में थे वो? हाँ, वो विपक्ष वाले उड़ा रहे थे, उनके भी वो नहीं उड़ा रहे थे, उनके फॉलोवर उड़ा रहे थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। समर्थन करने वाले भी। हाँ, वो समर्थन करने वाले उड़ा रहे थे। और फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि व्यापारियों को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं कंधे से कंधा मिलाकर हारने के बाद भी खड़ा रहूंगा, और मुझसे जितना काम ले सके जनता, व्यापारी यहाँ के वो ले सकते हैं। देखिए, बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं और बड़ी बात जाकिर की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि 33 वोटों ने, जिन 33 लोग थे उन 33 व्यापारियों का मैं शायद दिल नहीं जीत पाया। और बड़ी जानकारी हम आपको ये भी देना चाहेंगे कि जाकिर की तरफ से बाकायदा व्यापारियों को कह दिया गया है कि चाहे मुझे हार का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं उनके बाकी 33 लोगों के अलावा भी उनके दिलों में हमेशा राज करता हुआ रहूँगा। और कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो 24 आवर्स में उनकी काम के लिए मैं हाजिर होगा, चाहे किसी भी तरीके का काम हो। अब देखना ये होगा कि फिर से एक बार 3 साल वर्ष बाद में वापस चुनाव आएंगे, क्या जाकिर वापस इसी तरीके से मैदान में उतरेंगे, क्या वापस जीत का सामना कर पाएंगे। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रोयल पत्रिका, जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रोयल पत्रिका। धन्यवाद।